हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को फिज़िकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा व्यक्ति उपहास का पात्र होता है। एडोलेसेंट इज़ अ यूनिक एंड फॉर्मेटिव टाइम। यह एक ऐसा समय है जिसमें कोई चाइल्ड फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस से गुजरता है। ऐसे में गरीबी, वॉयलेंस और अब्यूज़ टीनेजर्स को मेंटल डिसऑर्डर की चपेट में डाल देता है। पेरेंट्स एंड फैमिली की इग्नोरेंस के कारण ये कंडीशन अनट्रीटेबल हो जाती है। WHO के अनुसार वर्ल्ड वाइड 10 to 20% ऑफ चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स मेंटल हेल्थ कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। 6 में से एक बच्चा मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है। हाफ ऑफ ऑल मेंटल कंडीशंस 14 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती हैं। मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो टीनेजर्स को प्रभावित करते हैं निम्न हैं। डिप्रेशन इलनेस एंड डिसेबिलिटी का लीडिंग कॉज है। ये एक ऐसी अवस्था स्टेट है जिसमें व्यक्ति एक्सट्रीम सैडनेस, हेल्पलेसनेस, एंगर महसूस करता है। इसकी शुरुआत टीनेज से स्टार्ट होकर एडल्टहुड तक अनट्रीटेबल होती जाती है। डिप्रेशन कैन लीड टू सुसाइड। 15 to 19 ईयर्स के टीनेजर्स का थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, मेंटल कंडीशन एंड कई बार ADHD सिंड्रोम की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। साइकोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड हेल्थी लाइफस्टाइल से इसे प्रिवेंट या ट्रीट किया जा सकता है। एंजाइटी, ये 15 to 19 ईयर्स के टीनेजर्स के लिए 9th लीडिंग कॉज ऑफ डिसीज बर्डन एंड 6th लीडिंग कॉज ऑफ 10 to 14 ईयर्स के टीनेजर्स के लिए है। एंजाइटी एक नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है। ये किसी डेंजर को नोटिस करने और हमें उससे सेफ रखने में मदद करता है। बट कई बार एंजाइटी प्रॉब्लम बन जाती है और इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तब टीनेजर्स सोशल नहीं हो पाते हैं, उनमें कंसंट्रेशन की कमी आती है, नींद व भूख में कमी आ जाती है, स्कूल एंड अदर्स एक्टिविटीज़ में जाने से बहाने करते हैं। यंगर टीनेजर्स में हेडेक, डिजीनेस, पैनिक अटैक जैसे फिजिकल कंप्लेंट्स दिखने लगते हैं। कुछ कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर्स निम्न हैं। GOD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सभी एज के लोगों में कॉमन है। ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसके कारण किसी सिचुएशन या इशू के बारे में टीनेजर्स स्ट्रेस फील करने लगते हैं। इसकी मेन सिम्टम्स निराशा का फील होना, कंसंट्रेशन या स्लीपिंग में कमी आना, डिजीनेस या सिर चकराना है। ये इमोशनल स्ट्रेस, इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेसफुल और ट्रॉमा एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ और बुलिंग के कारण हो सकता है। फोबिया किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या प्लेस या ऑब्जेक्ट से एक्सेसिव फियर की वजह से होता है। ये जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो सकता है। कोई तनावयुक्त इवेंट्स जैसे कभी लगभग डूबने के कारण पानी से फोबिया हो जाता है। फोबिया में पैनिक अटैक्स आने लगते हैं जिससे हार्ट बीट का बढ़ना या कम होना, रैपिड स्पीच या इनएबिलिटी टू स्पीक, ड्राई माउथ, नोज़िया, चेस्ट पेन, डिजीनेस, स्वेटिंग आदि होने लगते हैं। इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड मेडिटेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। फोबिया
डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया पानी का डर, क्लेस्ट्रोफोबिया बंद स्थानों का डर, डेंटोफोबिया डेंटिस्ट का डर, हीमोफोबिया इंजरीज का डर, एक्सेट्रा। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, किसी काम को करने के लिए जब रिपीटेड या अनवांटेड थॉट्स या ऑब्सेशन होता है तो ये OCD हो सकता है। इसमें बार बार हाथ धोना, लॉक्स को चेक करना, अलार्म्स को चेक करना, ओवन बंद है या नहीं है ये देखना, ऐसे बिहेवियर दिखने लगते हैं। इसमें चीज़ों की कंटामिनेटेड होने का डर लगने लगता है और उसे क्लीन करने का कंपल्शन होने लगता है। कई बार लोगों में चीज़ों को ऑर्डर में व्यवस्थित रखने का ऑब्सेशन होने लगता है। ये फैमिली हिस्ट्री, डिप्रेशन, एक्सपीरियंस विद ट्रॉमा के कारण होने लगता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये हेल्थ कंडीशन किसी ट्रॉमा या ओल्ड स्ट्रेसफुल इवेंट्स के कारण नेगेटिव थॉट्स के आने से होती है। इसमें फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, एंजाइटी एंड अनकंट्रोल्ड थॉट्स अबाउट इवेंट जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें अटेंशन डेफिशिएंसी ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, इम्पल्सिवनेस उच्च आवेश दिखने लगता है। ट्रबल मल्टीटास्किंग, मूड स्विंग, हॉट टेम्पर होने के कारण स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आने लगती है, सेल्फ स्टीम में कमी आने लगती है एंड अदर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये जेनेटिक्स, प्रीमैच्योर डिलीवरी एंड ट्रॉमा के कारण होता है। सभी एंजाइटी डिसऑर्डर मेडिटेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर, इसमें अग्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टी, डिसरिगार्ड्स फॉर रूल्स, स्टीलिंग जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इसके कारण एजुकेशन को इफेक्ट होता है तथा अंतिम रिजल्ट क्रिमिनल बिहेवियर के रूप में प्राप्त होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर ब्रेन डैमेज, पॉवर्टी, अब्यूज़, जेनेटिक्स के कारण होता है। इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, स्कूल सपोर्ट एंड मेडिटेशन के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, टीनेज के दौरान ईटिंग डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। लार्ज फूड इनटेक, फियर ऑफ गेनिंग वेट, फीलिंग ऑफ गिल्ट आफ्टर ईटिंग के कारण लो एंड अबनॉर्मल हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर एंड वीकनेस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये फीमेल्स में मेल से ज़्यादा पाया जाता है। यंग एडल्ट्स को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें व्यक्तियों में वेट गेन का डर सताने लगता है। इसमें निम्न सिम्टम्स लूज ऑफ मसल मास, हाइपरटेंशन, फटीग, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज के कारण होता है। बिंज ईटिंग, इसमें टीनेजर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करने लगते हैं। बुलिमिया नर्वोसा, ये लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ईट करते हैं, उनका ईटिंग में कंट्रोल खत्म हो जाता है। बाद में अनहेल्थी वे से ये एक्स्ट्रा कैलोरीज को हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, वेट लॉस सप्लीमेंट्स, एनीमास आफ्टर बिंजिंग।
इसमें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल एवं इमोशनल इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेनेटिक्स के कारण होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हेल्थी बॉडी इमेज के बारे में मोटिवेट करके कंट्रोल या प्रिवेंट किया जा सकता है।